निकट परवीन खान और आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज। बदहाली के दौर से गुजर रहा है थोक सब्जी मंडी बसंतपुर। रात होते ही असामाजिक तत्वों का लगता है डेरा। स्वच्छता अभियान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। बेपरवाह है अधिकारी। राजनांदगांव के मध्य एक बड़े क्षेत्रफल में खूबसूरती के साथ थोक सब्जी मंडी बनाई गई। विडंबना है कि आज थोक सब्जी मंडी बसंतपुर बदहाली के दौर से गुजर रहा है। गंदगी इतनी है कि वहां से गुजरना मुश्किल है। हालांकि कचरा गड्ढे में नहीं डाले का अर्थदंड का प्रावधान है, लेकिन कचरा और सड़ी हुई सब्जियां जगह जगह बिखरी पड़ी हुई दिखाई देती है। यूँ तो कहने के लिए टॉयलेट का निर्माण किया गया है, वो भी कोने में, जिसका उपयोग सब्जी व्यवसायी ही करते हैं। सुबह से जो किसान सब्जी बेचने आते हैं और जो छोटे सब्जी व्यापारी सब्जी खरीदने आते हैं, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होने से कहीं भी खड़े होकर गंदगी फैला रहे हैं, जिसकी बदबू दूर दूर तक फैली रहती है। सुरक्षा व्यवस्था का ये आलम है कि मंडी रिकॉर्ड के अनुसार कहने के लिए तो 6 सुरक्षाकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात है, लेकिन 1 या 2 सुरक्षाकर्मी ही नजर आते हैं। सब्जी मंडी में आए दिन चोरी और लूटपाट की वारदात सामने आती है। रात होते ही सब्जी मंडी रोशनी की अव्यवस्था के चलते अंधेरे में डूब जाता है। फिर वहां असामाजिक तत्वों की चौपाल लगाई जाती है, जहां बैठकर वे शराब, जुआ, गांजा का सेवन करते हैं। चूँकि सब्जी मंडी रात्रि 3 बजे से खुल जाती है, तो वहीं नशा करने वाले लोग वहां पर आए दिन किसानों को, सब्जी व्यवसायियों को परेशान करते हैं। सुरक्षा के अभाव में बड़ी संख्या में मवेशी मंडी परिसर के अंदर आ जाते हैं, जिससे किसानों की रखी हुई सब्जियों को खा जाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। कृषि उपज मंडी समिति से जुड़े हुए अधिकारियों की बेपरवाही का ये आलम है कि थोक सब्जी मंडी के पीछे की ओर बनाई गई करोड़ों की लागत से 61 मिनी दुकानें और 2 नीलामी शेड, जो कि 10 वर्षों से आज तक वीरान पड़े हुए हैं। वहीं 18 दुकान आलू प्याज विक्रय के लिए बनाए गए हैं, वहां भी आज तक नहीं खुले हैं। किसान उपभोक्ता बाजार में एक भी किसान सब्जी विक्रय के लिए नहीं आता। वहां पर कुछ चिल्लर सब्जी व्यवसायी सब्जी विक्रय करते हैं। सब्जी व्यवसायियों के द्वारा कई बार मंडी समिति के अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या भी गाय की है। समस्या तो बहुत है मंडी के अंदर, लेकिन गाय की समस्या ऐसी है कि गाय यहाँ पे कम से कम 200 से 250 जानवर यहाँ हैं, जो विगत कई वर्षों से किसानों का माल खाते हैं। हमेशा देखा जाए, रोज डेली किसानों का माल डेली खाती है यहाँ पे, और जब तक जो उसको मिल जाए, मतलब लौकी है, कुमड़ा है, और तिरपाल जो बांध के हम लोग रखते हैं ना, वो तिरपाल को भी फाड़ के वो खा लेती है। प्याज है, आलू है, सब्जी है, डेली किसानों का नुकसान होता है इसमें। हम भी यहाँ की गाय की समस्या है, यहाँ से कांजी हाउस में ले जाइए उसको। गाय जो खाती है ना, खाने के बाद फिर वो रेट नहीं मिलता किसानों को। इसमें किसानों को भी बहुत नुकसान पड़ता है। अच्छा, किसानों के साथ नुकसान के साथ में फिर हमको भी नुकसान जो लगता है उसको हमको भरपाई हमको ही करना पड़ता है। मंडी में इतनी गंदगी है, सफाई में भी ध्यान नहीं देते, और कोरोना चलते हुए, संक्रमण चलते हुए साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि गंदगी से और बीमारी फैलेगी, संक्रमण का ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे कचरा गाड़ी रखा जाए निगम की तरफ से, ताकि वो कचरा, वो पूरे जितने भी यहाँ थोक जो हमारे जो सब्जी खराब निकलती है, उसको उस कचरे में डाल दें, अपना वो डेली अपना वो ले जाए निगम वाले, तो इससे साफ सफाई भी रहेगी मंडी की। यहाँ मंडी में 6 चौकीदार का प्रावधान है, जिसमें से 1 या 2 रहते हैं। उसमें भी वो गेट में रहेगा, और गाय लोग को, वो लोग को क्या ध्यान देते नहीं है वो लोग। और उसके बाद भी कई बार हमने शिकायत की है कि मंडी सचिव को कि यहाँ पे ये व्यवस्था करवाई है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती है। कई सालों से चली आ रहा है, कई बार हमने लिखित में भी दिया गया है। हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।